सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्यान रखिएगा, बिना सेवा के लिया हुआ सोना भी छीनने की तरह ही होता है, चाहे वो माँ बाप का भी आपने क्यों नहीं लिया हो। और मेरे भाई, उस पर कलयुग का प्रभाव रहता है और वो तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। इसीलिए आज हर बेटा बहू की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है मेरे भाई। यही कारण है कि सेवा कोई करना नहीं चाहता, धन सब लेना चाहते हैं। धनी से किसी का प्रेम नहीं है और धन से सबका प्रेम है। तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है और घर घर में कलह पैदा करता है। आप कहोगे महाराज जी हमारे यहाँ कलयुग नहीं है, क्यों? बोले जब देवर की शादी हुई थी ना, तो हमारा सारा सोना उतार करके हमारी सासू ने देवरानी को दे दिया, तो पूरा कलयुग तो देवरानी पे जाके बैठ गया। अब देवरानी जाने सासू जाने, हम तो फ्री, सेवा नहीं करेंगे तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बोले जमीन तो दी है, घर तो दिया है। बोले हाँ, छोटा मोटा फ्लैट दिया है, हिस्से में आया है। बस सोने की और संपत्ति की दोनों की बराबरी होती है। किसी भी देश में सोना देकर के संपत्ति ले लो और संपत्ति देकर के होता ना ऐसा। तो अगर आपको संपत्ति भी मिली है और आपने अपने माँ बाप बुजुर्गों की सेवा नहीं की, तो वो संपत्ति भी तुम्हारा सोना हराम कर देगी, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। कोई कहे महाराज हमारे यहाँ तो नहीं आ सकता है, क्यों? मारो ससुरो तो पहले ही बेच खायो, सो क्यों? सब बेच दियो महाराज, किराए का मकान में रहता। फिर बोले बस्ती से बड़ी मुश्किल से जयपुर में गया, जयपुर में जाए छोटो मोटो काम शुरू करे, बाद में फ्लैट ले, अब रह हमारे खुद रुपया रो। हमारे यहाँ कलयुग क्या करेगा? हम अगर सेवा नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों महाराज? अब क्यों नहीं चलेगा? पति तो है। बोले महाराज हाँ वो तो है। तो ऐसा करो, पति को भी सौंप दो अपने सास ससुर को, कि ले सासू तेरे बेटे को पकड़े, मन ना चाहिए, सौंप दोगे? अरे महाराज वो तो हमारा सुहाग है। तुम्हारा सुहाग है ना, तो उन माँ बाप का वो असली सोना है। माँ बाप का असली सोना कौन होता है? बेटा होता है ना। हाँ, उस असली सोने को बचाने के लिए माँ बाप अपना मकान भी बेच देंगे, सोना भी बेच देंगे, धन दौलत बेच देंगे, अपने आप को बेच देंगे, पर असली सोने बेटे को बचाने की कोशिश। तो असली सोना हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे भाई, कोई उपाय नहीं है आपके पास इस कलयुग के प्रभाव से बचने का बिना सेवा के। आप कहोगे महाराज थारी बात तो बहुत चोखी है, बहुत बढ़िया है, पर एक समस्या है। कि बोले मारी सासु डाकण है। मतलब कहे महाराज मुंडऊ इसी बुरी बोले है। मेरी मारवाड़ी आपको खराब तो नहीं लग रही ना? देखो मैं क्या ज़्यादा, वैसे पुराने तो हम लोग राजस्थान के ही हैं, मगर मेरे को ज़्यादा मारवाड़ी में इतना वो है नहीं। बचपन से वृंदावन रहा हूँ, शिक्षा दीक्षा पढ़ाई सब वृंदावन में ही हुई है, तो इसलिए इतना कमांड नहीं है। कोई शब्द अगर उल्टा सीधा निकल जाए तो बुरा मत मान जाना आप लोग, है ना? कि महाराज बहुत बुरी बोलती है, बहुत गंदी बोलती है हमारी सासू, गालियाँ देती है। अब बताओ हम सेवा कैसे करें? सेवा करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, गाली बोल देती है हमको। अब एक बात बताओ, सोना तुमने लिया है ना, घर तुमने लिया, खेत तुमने लिया, उनका बेटा भी तुमने लिया, अब गाली कौन पड़ोसी लेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाई? जब मूल धन आपने लिया तो ब्याज भी आप ही लोगे ना। और ज्यादा ही तुमको गाली बुरी लग रही है तो पड़ोस से बात कर लो, पड़ोसी से, कि भाई न तो मेरे को फ्लैट चाहिए, न इनकी फैक्ट्री दुकान चाहिए, न इनका सोना चाहिए, न इनका बेटा चाहिए, तू सब ले ले और ये गाली भी तू ले ले। हर पड़ोसी राजी हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, गाली से कौन सा गुमड़ा हो गए है। कहने का मतलब क्या है सजनों?
जिन माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया है तो गाली दें तो गाली से कोई फोड़ा फुंसी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। ध्यान रखना, माँ बाप देखिए हमारी अगर भावना सच्ची है तो जानते हो एक मारवाड़ी कहावत है क्या, माँ बाप की गाड़ और घी की नाड़। हमारी भावना सच्ची है ना। मुझे कई लोग बोलते हैं महाराज आप बड़ों के बारे में नहीं बोलते हो, सब भूबेटों को कहते रहते हो। तो मैं ये कहता हूं कि भाई शास्त्रों में बार बार बच्चों को डांटने की परंपरा बनाई है, बड़ों को डांटने की नहीं बनाई। बड़ों को अधिकार है बच्चों को डांटने का, पर बच्चों को अधिकार नहीं है बड़ों को डांटने का। हाँ ये ठीक है, शास्त्र कहते हैं कि अगर बच्चे गलती कर दें तो बड़ों को क्षमा करना सीखना चाहिए, क्योंकि गलती अगर बच्चे नहीं करेंगे तो कौन बड़ा थोड़ी करेगा। अपने बचपन को याद करो, ये नहीं कि तुम उसके पीछे ही पड़ गए। हाँ ऐसा है, गलती अगर बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई। और बच्चों को ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे माँ बाप हैं, सास ससुर है तब डांटते हैं ना, अगर नहीं हो तो कौन डांटेगा। और एक बात बताऊं आपको मैं, जिनके सास ससुर डांटने वाले होते, बोलने वाले होते हैं ना, तो पड़ोसियों को बोलने का मौका नहीं मिलता। कभी विचार करना। और जिनके सास ससुर डांटने वाले नहीं होते उनको पड़ोसी अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि वो सासू ही होती है जो डांट डांट के बहू को सिखाती है, बेटा ये हमारी परंपरा नहीं है, बेटा ऐसे चल नहीं लोग बात बनाएंगे, ऐसा कर नहीं लोग बात बनाएंगे। और जो बहू मान लेती है उसकी बातें नहीं बनती, जो नहीं मानती है उसकी बातें, क्योंकि 5वां स्थान महाराज सोने में दिया है। ये मैंने आपको व्याख्या करके बता दी है, बाकी भाव श्लोक का ही है।